नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला में सर्कुलर रोड पर नवाहार से चिकित्सा महाविद्यालय तक बनाई जाएगी 890 मीटर सुरंग। सुरंग के निर्माण पर व्यय होंगे 295 करोड़ रुपए। शिमला शहर में तारों को भूमिगत करने की परियोजना के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान। कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने की वनों को आग से बचाने के उपायों की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्य सचिव के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर में यातायात की समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार पेट्रोल पंप के समीप से सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग का निर्माण 295 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर रोड पर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इसके दृष्टिगत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रोड को चौड़ा एवं सुदृढ़ करने के लिए 122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पार्किंग से संबंधित आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा तथा 3000 अतिरिक्त वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा सृजित की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर में ओवरहेड तारों को हटाने की योजना पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत विद्युत केबल और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भूमिगत डक्ट बिछाई जाएगी। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में माल रोड, लोअर बाजार तथा मिडल बाजार क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लगभग 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जा सके। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर बधाई दी तथा सुजानपुर क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कैप्टन राणा ने अपनी जीत का श्रेय सुजानपुर क्षेत्र की जनता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जीत है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण, उनकी आकांक्षाओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों को आग से बचाने के उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वनों में आग लगने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने के साथ साथ दीर्घकालिक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रयासों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से वनों में आग लगने की घटनाओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अब तक वनों में 1318 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं से 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12,718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिससे 4 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रारंभिक वित्तीय नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार अग्निशमन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एनडीआरएफ की एक समर्पित बटालियन गठित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 374 वन बीट आग लगने की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं और इन क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों में विशिष्ट प्रजातियों के पौधों के साथ साथ शंकुधारी पौधों के क्षेत्रों में विविध प्रजाति के पौधे लगाने पर बल दिया ताकि इससे वनों में नमी बनी रहे और आग की घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने वन विभाग को आग की घटनाओं के कारणों की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए सरकारी एजेंसी से अध्ययन करवाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव कंवर शमशेर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कंवर शमशेर सिंह का 80 वर्ष की आयु में शिमला में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंवर शमशेर सिंह ने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए राज्य की सेवा की और वे एक समर्पित अधिकारी थे। उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।